हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज मंडे है एंड लेट्स टेक अ क्विक रिकैप कि पिछले हफ्ते क्या हुआ और आज की क्या चांसेस है। देखिए, देर आर टू डेवलपमेंट्स जो कंट्री के लिए एज वेल एज इकोनॉमी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप लोगों को पता ही होगा कि F-35 की जो है 2000 फाइटर प्लेन्स जिसकी डील यूएस के साथ हमारी हुई है, एंड द डील इज़ अबाउट समवेयर 200 बिलियंस। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छी खासी डील यहाँ पे बनी है। एंड इस डील की वजह से इंडिया एज वेल एज यूएस के जो रिलेशंस है वो कुछ हद तक, बहुत हद तक जो है पॉजिटिव कैटेगरी में आ जाएंगे। और इस पॉजिटिवनेस की वजह से पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में इंडिया पर इतने टैरिफ्स ना लगे जितने की लगने की गुंजाइश है। एक रेसिप्रोकेट टैरिफ जो है, रेसिप्रोकेट टैक्स जो है, बस उसी का इंतज़ार करना होगा कि भाई वो क्या और किस सेक्टर में वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, करते भी हैं या नहीं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिससे जो है डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा बहुत मूवमेंट आना चाहिए। अ, इसके अलावा देयर इज़ वन मोर न्यूज़ जो पिछले हफ्ते ही इशू हुआ था, पिछले हफ्ते ही अनाउंस हुआ था कि आरबीआई जो है 2.5 लाख करोड़ का इन्फ्यूजन करेगा सिस्टम में। और ये सब जो चीज़ें हैं आगे चल के बेनिफिट करेगा नहीं करेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो डेवलप अच्छी तरह से हुई है वो ये है कि ये सब तो है ही, लाइक इन्फ्यूजन करना ये सब तो है ही। साथ ही साथ जो 12 लाख तक का जो टैक्स फ्री हुआ है पब्लिक के लिए, इससे क्या होगा कि कंजम्पशन विल बी मोर कंपेयर टू प्रीवियस डेज, कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड। तो यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसको टैकल करने के लिए पब्लिक के पास पैसा रहेगा। पहले क्या होता था कि पैसा आता था वो टैक्स में जाता था, इन्फ्लेशन बढ़ा है तो उसको हम टैकल नहीं कर पाते थे, इसीलिए हमको लग रहा था कि हमारी जेब खाली हो रही है या खाली ही रहेगी, हम जो है सिर्फ टैक्स भरने के लिए कमा रहे हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। भले डॉलर की वजह से डॉलर इंडेक्स अभी फिलहाल तो स्टेबलाइज है, लेकिन जो इंडियन रूपी है वो अभी भी जो है काफ़ी ऊपरी लेवल पे है, यानी कि काफ़ी टूटा पड़ा है। वो अगर 82 81 के आसपास आवे, अब वो तो मतलब एक सपने जैसा है, लेकिन इकोनॉमिकली दिस इज द बिगेस्ट एंड बेस्ट डेवलपमेंट विच गवर्नमेंट हैज़ डन सो फार, आई बिलीव। फर्स्ट टाइम इन लास्ट 10 ईयर्स, उनके 3 साल के टेन्योर में दिस इज द बोल्ड स्टेप विच दे हैव टेकन इन द फेवर ऑफ पीपल, जहाँ पे उन्होंने पब्लिक को ध्यान में रख के ये एक फैसला लिया है जो हमें पिछले हफ्ते ही पता चला हुआ है। मार्केट्स आर ओवरसोल्ड, पीसीआर इज लो, INR is improving, dollar index is also coming down। और ये सारे डेवलपमेंट्स, अब भी अगर मार्केट ने इस हफ्ते तेजी नहीं दिखाई, फिर तो मार्केट क्या करेगा वो तो कोई कह ही नहीं पाएगा फिर। लेकिन इतना ज़रूर है कि व्हाट आई बिलीव इज मार्केट जो है यहाँ से अब एक ऊपर की तरफ ही रुख लेगा। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 45 पॉइंट्स प्लस है, 977 पे चल रहा है। फ्राइडे को इसने 23,000 का स्तर भी छुआ था। और आरबीआई इन्फ्यूजन की वजह से जो बेस्ट सेक्टर होगा, जो आने वाले टाइम में आपको एक बढ़िया रिटर्न देगा, जिसकी शुरुआत हो सकता है आज ही से हो, वो होगा एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर होगा, डिफेंस तो होगा ही होगा। और यूएस के साथ जो हमारे रिलेशन यू नो एक पॉजिटिव अकाउंट में आएंगे, पॉजिटिव लिस्ट में आएंगे, तो आईटी को इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। भले डॉलर इंडेक्स नीचे आया है जो भी है, लेकिन आईटी विल बूम इन कमिंग डेज। तो ये गिने चुने कुछ सेक्टर्स हैं जो जहाँ पे आपको एक बढ़िया रिटर्न मिलना चाहिए, एक बढ़िया
प्रॉफिट होना चाहिए। फाइनेंस तो है ही, बैंकिंग तो है ही, वो तो मैंने पहले भी कहा था, सैटरडे जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने ये मेंशन किया था। ये कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, मैं इसके ऊपर कल ही वीडियो बनाने वाला था, बट कल थोड़ा टाइम की वजह से आई डेंट एबल टू। तो बस इसको ध्यान में रखिएगा। मंदी तो मुझे तो पहले भी नहीं लग रही थी। और ये जो फॉल्स आई है, ये जो भी कैंडल्स यहाँ पे बनी है, दीज आर कंसोलिडेटिंग कैंडल, इसको आप मंदी नहीं बोल सकते। मंदी कब बोली जाएगी? जब ये 22,800 के नीचे क्लोज करना शुरू कर दे, 2-3 दिन कंटिन्यू 22,800 के नीचे क्लोज करे, देन वी कैन से कि हाँ भाई, मार्केट जो है यहाँ से कोलैप्स हो गया। पर यहाँ से कोलैप्स हो ऐसे फिलहाल कोई मुझे इसका ये नहीं लग रहा है। जो लोग भी 22,500 छोड़ो, 22,900 के नीचे भी अगर दो क्लोजिंग आ जाती है तो मुझे कहना। ठीक है। फिलहाल हमने 23,000 के नीचे मंडे को क्लोज किया था। आज यूएस मार्केट बंद है लेकिन उसके फ्यूचर्स चालू है, जिसका कोई इतना इम्पैक्ट आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। और आज जो है एक अच्छा मौका है ऑपरेटर को मार्केट को तान देने का। अब वो कितना जाता है ऊपर, क्या करता है, किस तरीके का मूव लेता है, ये जैसे जैसे मार्केट एक एक लेवल क्रॉस करेगा, एक एक लेवल पे आएगा, वो हिसाब से जो है फिर हम आगे की बात करेंगे। फिलहाल मुझे आज एक तेजी वाला दिन लग रहा है। और ये तेजी जो है कोई छोटी मोटी तेजी नहीं होगी, एक या तो बड़ी तेजी की शुरुआत होगी या फिर आज ही एक अच्छी खासी मूव आएगी मार्केट में, जो हर एक स्टॉक को जो है अच्छा खासा ऊपर की तरफ ले जाएगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो दिल्ली में अर्थक्वेक हुआ है, आई होप जो लोग भी दिल्ली वाले हैं, मेरे क्लाइंट्स हो, चाहे मेरे व्यूअर्स हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, आई होप दे ऑल आर सेफ एंड इतना भी मतलब नेचर को भी थोड़ा इतना भी भड़कना नहीं चाहिए केजरीवाल की हार पे कि अर्थक्वेक ही आ गया दिल्ली में। ये तो मतलब एक मजाक की बात है। लेकिन इतना है कि पिछले काफ़ी टाइम से केजरीवाल का जो वीडियो था कि बीजेपी जीत ही नहीं सकती आने वाले 50 साल, 10 साल, जो भी उन्होंने बोला था, इसको बार बार दिखाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल की बोलती बंद कर दी, बोलती बंद कर दी। इससे पहले एक वीडियो बना था 2014 में, जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिस कंट्री की करेंसी बार बार टूट रही हो, लगातार टूट रही हो, उस कंट्री का उस कंट्री की सरकार भ्रष्ट है, चोर है। ये उन्होंने 2013 के भाषण में कहा था, जब इलेक्शन में वो लोग पहली बार जीतने वाले थे। और तब डॉलर आईएनआर जो है वो 57-58 हुआ करता था। अभी 85-86 के आसपास है, 88 जाके आया है। बस आगे कुछ नहीं कहना, पब्लिक ज़्यादा समझदार है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड तेजी का दिन है, देखते हैं आज कितनी तेजी करता है, एंड सी यू आफ्टर 3:30। जो लोग को भी ज्वाइन करना हो दे कैन व्हाट्सएप में 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको 6 महीने की, 12 महीने की या लाइफ टाइम की जो भी सर्विस आप ज्वाइन करना चाहे, यू कैन मेंशन दैट। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे विल गेट एनरोल, और आपको जो है ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं मार्केट आज कितना ऊपर जाता है कितना नहीं, एंड उसके बारे में बाकी जो भी है, अगर कुछ बीच में लगा के कुछ अपडेट करने जाता है तो आई अपडेट, नहीं तो फिर हम 3:30 बजे के बाद बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।